एक राजा जिसने अपने ही बेटे का विश्वास तोड़ने की ठान ली। एक तपस्या जो इतनी अजीब शर्तों के साथ पूरी हुई कि भगवान को अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ी। और एक ऐसा रूप, आधा शेर आधा इंसान, जो आज तक साइंस को कंफ्यूज करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरसिम्हा अवतार की, लेकिन सिर्फ एक पुरानी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री के रूप में। YouTube पे वीडियो पूरी जरूर देखना। क्या ये एंशियंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल था, या एक साइकोलॉजिकल मेटाफर जो हमें पावर और जस्टिस का असली मतलब सिखाता है? चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले एक दानव राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांग लिया। ना मैं इंसान से मरूं, ना जानवर से, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर। सोचो, ऐसी शर्तें जिसे लगता है कि अब मैं अमर हो गया। और यही अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। अपने राज्य में उसने एक ही हुक्म चलाया, कोई भी विष्णु का नाम ना ले। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद सिर्फ विष्णु का भक्त था। प्रहलाद को सजा देने की हर कोशिश फेल होती गई और हिरण्यकश्यप को गुस्सा उसकी समझ पे भारी पड़ने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह है। राजा हंस पड़ा, क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ। और उस पल एक ऐसी गरज हुई जो पूरे महल को हिला गई। उस खंबे से एक रूप निकला जो पूरा मनुष्य, ना पूरा शेर। ना दिन था ना रात, बल्कि संध्या का समय था। ना अंदर ना बाहर, बल्कि दरवाजे की चौखट पर था। ये था नरसिम्हा। अब यहां से कहानी का रूप बदलता है। साइंस की नजर से सोचो, आधा मनुष्य आधा शेर, क्या ये पॉसिबल है? इवोल्यूशन थ्योरी, ह्यूमंस और बिग कैट्स दोनों अलग स्पीशीज हैं, लेकिन हिस्ट्री में हमने हाइब्रिड्स का कॉन्सेप्ट देखा है। इजिप्ट का स्फिनिक्स या ग्रीक का माइनाटोर। क्या एंशियंट लोग हाइब्रिड क्रिएचर्स का कॉन्सेप्ट जानते थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आज के जमाने में CRISPR नाम की टेक्नोलॉजी से हम DNA मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी पुरानी सिविलाइजेशन के पास एडवांस नॉलेज होता, क्या वो हाइब्रिड बना सकते थे? और अगर बना भी लेते, क्या वो स्टेबल स्पीशीज होती? लायन, करेज और डोमिनेंस। ह्यूमन, विजडम, कंपैशन। नरसिम्हा, पावर ऑफ बैलेंस। ये हमें सिखाता है कि शक्ति और दया दोनों का संगम ही न्याय लाता है। हिरण्यकश्यप को चौखट पे खींच के बैठाया गया। नरसिम्हा का चेहरा, उनकी आंखों की चमक और उस रोर का वाइब्रेशन, एक पल के लिए पूरा राज्य चुप हो गया और फिर वरदान टूट गया। साइंस के टर्म्स में ये एक लूप होल का मास्टर स्ट्रोक था। जैसे कोडिंग में बैकडोर होता है, वैसे ही यहाँ था एक डिवाइन बैकडोर। प्रहलाद का राज्य शुरू हुआ न्याय और धर्म के साथ। मॉडर्न साइकोलॉजी हमें सिखाती है नार्सिस्ट रूलर्स को कन्फ्रंट करना मुश्किल है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम हमेशा काम करता है। और पॉप कल्चर में भी म्यूटेंट्स, हाइब्रिड हीरोज शायद वही पुरानी कहानियों का मॉडर्न वर्जन है। ये कहानियां हमें 4 चीजें सिखाती हैं। पावर का मिसयूज हमेशा खत्म होता है। करेज और कंपैशन का बैलेंस सर्वाइवल का असली की है। लूप होल्स बन भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। साइंस और शास्त्र एक ही कहानी के अलग रूप है। चाहे आप इसे एक दिव्य अवतार मानो या एक एंशियंट DNA एक्सपेरिमेंट, एक बात क्लियर है, नरसिम्हा की कहानी सिर्फ एक युग की नहीं, हर युग की जरूरत है।
क्योंकि जब भी अन्याय अपनी सीमा पर होगा, कहीं ना कहीं से एक नरसिम्हा जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, लोगों के साथ शेयर करना, और अभिषेक पीओवी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।